हेलो दोस्तों, यह वीडियो जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है जो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य सभी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीके जीएस की भूमिका होती है, उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। भारत पर हुंडों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत पर जब आक्रमण हुआ था, हुंडों का आक्रमण हुआ था, उस समय भारत में किसका शासन था? तो 38 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय भारत पर हुंडों का आक्रमण हुआ था। ये सब बात याद रखने वाली है जो यह परीक्षा में कितनी बार पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। 39 नंबर है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था, इसे सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, 1936 में हुआ था। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किया गया था और यह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चालीस नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जब महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था तो वह किस उद्देश्य से किया था? तो 40 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। वह आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी, मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था। जो धन की कमी हो गई थी, इसलिए आक्रमण करके वह धन इकट्ठा करके वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है, निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो इनमें से ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुशांबे। दुशांबे है ताजिकिस्तान की राजधानी। राज्य राजधानी के बारे में पूछा जाता है भारत का, और देश के सभी देशों की राजधानी के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये सब भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन यानी जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 पदक। कितने? 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। 43 नंबर है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफ़ी का बागान कहाँ लगाए गए थे? तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चिकमंगलुरु जनपद में। चिकमंगलुरु जनपद में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा कहवा यानी कॉफ़ी का बागान लगाए गए थे। कहवा ब्राज़ील में सबसे अधिक मात्रा में होता है, भारत में सबसे अधिक होता है कर्नाटक राज्य में। भारत में कर्नाटक राज्य में ये चिकमंगलुरु जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में ही सबसे अधिक होता है यदि भारत में बात करें तो। विश्व में ब्राज़ील में। यह एक गर्म पेय पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, उपन्यास द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक है। उपन्यास द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीबी मावलकर। जीबी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि महिला अध्यक्ष में पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो भी याद रखिएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है यह भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब पुरुष में जीबी मावलकर। क्वेश्चन नंबर 46 है, नदियों को जोड़ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्यक्रम निर्माणाधीन है। तो नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है वह किस नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्यक्रम अभी निर्माणाधीन है, मतलब चल रहा है। तो कौन सी नदी है जिसे केन नदी को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है? 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी को केन नदी से जोड़ने का कार्यक्रम अभी चल रहा है। केन नदी और बेतवा नदी याद रखिएगा, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है। ये दो नदियाँ जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। 47 नंबर प्रश्न, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर के भाग है। अटलांटिक महासागर के भाग है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन देश है। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है कौन है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। कौन है? भारत। 49 नंबर है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तलवारबाजी में। किसमें? तलवारबाजी में। यह सब करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स भी हर रोज़ पढ़ना अति आवश्यक होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है हर एग्जाम में 5 से 6 पूछे जाते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग द्वारा SCA का संघाई सहयोग संगठन का